हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से हर घर में, हर परिवार में एक डर का माहौल है, एक निराशा भरी है। और हम भारतीय अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। ऐसे माहौल में कैसे डर का सामना करें और कैसे इस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संभालें। तो मैंने बचपन में एक कहानी अपने दादाजी से सुनी थी, वही मुझे आज याद आ रही थी जब मैं वीडियो बना रहा था। पहले तो बुजुर्ग राजा रानी की कहानी सुनाते थे, आज भी राजा रानी की कहानियों के माध्यम से कुछ मॉरल बताए जाते हैं। एक राजा अपनी प्रजा से और सभी विद्वानों से जानना चाहता था कि मुझे कोई ऐसा उपहार दे या मुझे कोई ऐसी वस्तु दे जो मुझे हर वक्त काम आए, हर समय काम आए। सभी लोग विचार करने लगे, बड़े बड़े विद्वानों से कांटेक्ट किया गया, उनको बुलाया गया। किसी ने कोई बहुत बड़ी तलवार भेंट की। राजा बोला, ये क्या मेरे को खाने के काम आएगी? किसी ने कोई और एंटरटेनमेंट का कोई ऑब्जेक्ट दिया, कुछ दिया, कोई वाद्य यंत्र दिया। तो राजा बोलता है, ये क्या मेरे सोने के काम आएगा? तो हर वस्तु के लिए, हर चीज़ के लिए राजा के पास कुछ न कुछ तर्क था। और राजा की एक और शर्त थी, अगर आपकी वो वस्तु या आपका उपहार जो भी आप मुझे भेंट करेंगे, अगर वो मुझे 24 आवर्स काम नहीं आएगा, हर वक्त काम नहीं आएगा, तो मैं आपको सजा दूंगा, आपको कारावास, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो सभी बड़े चिंतित, सभी बड़े परेशान, क्या किया जाए। तो कितने ही विद्वानों को, कितने ही लोगों को राजा ने जेल में डाल दिया। तब एक विद्वान आए, एक विद्वान से कांटेक्ट किया गया, उनसे किसी ने बुलाया उनको कि महाराज आप हमारी रक्षा करें, नहीं तो एक एक करके सब लोग कारागार में जा रहे हैं। तो उस विद्वान ने कुछ लिख के दिया राजा को, एक पर्ची बना के दी और राजा को बोला कि जब आपको ऐसा लगे कि कोई भी वस्तु आपके काम नहीं आ रही है या कुछ भी आप काम नहीं आ रहा है, आप निराश हो गए हैं, आप डरे हुए हैं, उस वक्त में ही इस पर्ची को खोलना। और वो महान संत, महासूफी या जो भी थे विद्वान, वो ये जानते थे कि ऐसे वक्त में जब इसको ज़रूरत पड़ेगी तभी ये इसका महत्व समझेगा, तभी इसका ये इम्पोर्टेंस समझेगा। तो राजा को उसने दे दिया। राजा ने भी वो रख ली संभाल के पर्ची, उसमें जो भी डिब्बी में रखी थी। समय बीत गया। एक बार किसी सेना ने आक्रमण किया, किसी और देश के राजा की सेना ने आक्रमण किया और राजा फंस गया बीच में और सेना मरती जा रही थी। काफ़ी सैनिक मर गए थे, कुछ कम सैनिक बचे। तभी राजा इतना निराश हो गया, डर गया कि अब तो मैं घिरा हुआ हूँ सब तरफ से, अब मैं क्या करूँ। तब राजा को वो बात याद आई कि कोई साधु आया था या कोई संत आया था, विद्वान आया था मेरे महल में और उसने मुझे कुछ लिख के दिया था, कुछ पर्ची दी थी और राजा उसको हर वक्त साथ में रखता था क्योंकि शर्त यही थी कि 24 आवर्स काम आए। तो राजा ने वो पर्ची निकाली जेब से और खोल के देखा उसको, तो उस पर लिखा था जो मेरे वीडियो का टाइटल है, दिस विल ऑल्सो पास अवे, यह भी गुजर जाएगा। राजा थोड़ी देर के लिए सोचता रहा ये क्या है इसका मतलब, लेकिन वो जानता था ये वक्त है, वक्त कभी ठहरता नहीं। वक्त बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। जो बुरा वक्त है उसमें सब्र रखना पड़ता है और जो अच्छा वक्त है उसमें शुक्रिया अदा करते हैं या थैंक्स बोलते हैं गॉड को। अब ये उसका बुरा वक्त था तो राजा सब्र तो नहीं कर सकता था और उसको मालूम था ये वक्त गुजरने वाला है। उसने सैनिकों को बोला और उसके अंदर बल आया, आत्मबल आया और आक्रमण कर दिया और जंग जीत ली। तो मॉरल यही था कि कोई भी वक्त, कैसा भी वक्त, कैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो,
कभी ठहरता नहीं, क्योंकि वक्त की परिभाषा ही यही है, वक्त का स्वभाव ही यही है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। अब बात रहती है डर की या भय की। भय के ऊपर, भय से कैसे बचें, कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। लेकिन डर का काम, भय का काम तो यही है, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डर का काम ही है डराना। जो डर आपको डराए नहीं तो फिर डर कैसा? अब उसको तो डर बोलेंगे ही नहीं। कोई डरा है आपके पास में और वो आपको डरा नहीं पा रहा है, तो कैसा डर वो? तो भय का काम तो है आपको भयभीत करना ना, आपको भयभीत हो जाना, तब आप भय काम कर रहा है, अपना डर आप काम कर रही है। आपके ऊपर है आप उसको कैसे लेते हैं। जो डरेगा उसको तो डर डराने वाला है, डर तो बड़ा खुश होगा, अरे मैं तो कामयाब हो गया। तो डर जो बना है वो डराने के लिए ही बना है। और हम लोग जो डरते हैं वो आवाज़ से डरते हैं। ये हमारा कुदरती, हमारा नेचुरल है, ये हमारे अंदर हैबिट है कि कभी भी कोई आवाज़ होती है तो हम उससे डर जाते हैं। अब आवाज़ से डरने के कारण ये भी होता है कि कोई नुकसान तो नहीं हो गया, कोई हमारा अहित तो नहीं हो रहा है। दूसरा, कोई माँ डर जाती है कहीं बच्चा तो नहीं गिर गया, या कुछ टूट फूट तो नहीं गया, आवाज़ आई, किधर से भी आवाज़, क्या हुआ, एकदम से आप सो भी रहे तो एकदम से बैठ जाए, क्या हुआ। तो ये आवाज़ का डर रहता है। तो वो डर है। किसी को चोरी का डर रहता है, किसी को बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका डर रहता है। किसी को अपना हत्या का डर रहता है, जिसके दुश्मन रहते हैं उसको नींद नहीं आती। और किसान खेत पे ही सो जाता है, खुले में सोता रहता है। तो डर का, देखिए कहीं कहीं कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम, कोई हवाई फायर करता है। हवाई फायर का मतलब क्या है? आवाज़ की, और लोग डर गए। किसी की मौत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेकिन लोग तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि उसका काम ही है डराना। जिस आदमी को मालूम है कि मैं एक फायर करूंगा सब भाग जाएंगे। अब जब आप दृश्य देखते हैं, भयानक दृश्य देखते हैं, तो भी डर जाते हैं आप। तो ये आवाज़ से डर लगता है, माहौल से डर लगता है। अभी माहौल ऐसा बना हुआ है, खबरें सुनते हैं, न्यूज़ चैनल लगाते हैं, इसलिए आजकल लाफ्टर चैलेंज, ये कपिल शर्मा के शो, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, उनको भी आप देखें तो मन को डाइवर्ट करें। आप कभी कभी किसी से फ़ोन पे बात करते होंगे, अगर आपसे कोई ये बोलता है और सुनाइए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये इसको मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपसे किसी ने बोला कि भाई और सुनाइए, और क्या हाल है, तो समझ जाइए आप कि वो आपकी बातों से संतुष्ट नहीं है, या चाहता है कि आप कुछ और बात करें, हट के बात करें। तो वही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ डरने वाला हूँ, तो आप अपने मन को आप दूसरी तरफ लगाइए। ये तो आपकी ट्रेनिंग है, आप कैसे ट्रेन करते हैं अपने माइंड को। तो माइंड ट्रेनिंग में है ये कि आप अपने आप को कैसे डाइवर्ट करते हैं। दूसरा, आपको ये सोचना होगा कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, लेकिन हम डर जाते हैं। अब 20 साल पहले जाओ, पीछे जाओ, 30 साल पीछे जाओ, जो बच्चे हैं 5 साल पीछे जाएं, तो कोई भी हादसा हुआ होगा, कोई भी काम ऐसा कुछ भी हुई होगी, कोई घटना घटित हुई होगी, फिर उसके परिणाम निकलते हैं, दुष्परिणाम निकलते हैं। लेकिन ईश्वर आपको जो दुख देते हैं उतना ही दुख देते हैं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और आपकी लिमिट में ईश्वर भी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सारा कुछ ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दें। हमें अपना बुद्धि विवेक से काम लेना है, और ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे संकट की घड़ी में अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, आत्मबल को नहीं खोना है। दूसरा, हमें संगत भी अच्छे लोगों की करनी है। अब बुरे लोगों की संगत करेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके अंदर। ऐसी आदतें, कोई लोग डरा देते हैं आपको, और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि आप सच में डर जाते हैं, क्योंकि उनका काम ही है आपको डराने का। तो आपको डरना नहीं है, आप डरेंगे तो लोग आपको डराएंगे। तो सज्जन दुर्जन, दो तरह की आप लोग रहते हैं, आप सब जानते हैं। एक तो अच्छे लोग रहते हैं, बुरे लोग, बैड पीपल और गुड पीपल। अब जो सज्जन लोग हैं, अब एक माध्यम से सिखा रहा हूँ, सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सभा में वो हाथ बांध दिए गए। एक तरफ सज्जन लोगों की सभा थी, एक तरफ दुर्जन लोगों की सभा थी। तो उनके ये कोनी पे लकड़ी बांध दी गई, तो हाथ फोल्ड नहीं होगा, मुड़ेगा नहीं। तो ये इधर लकड़ी बांधी तो हाथ सीधे हैं। अब उनको खाना परोसा गया। अब जब खाना परोसा गया तो अब ये दुर्जन लोग जो थे, राक्षस लोग थे, अब राक्षस नहीं बोलिए, बैड पीपल बोलिए, अब वो लोग तो मुंह से खाने लगे या फिर एक दूसरे को मारने लगे, और वहाँ भगदड़ हो गई। और ये जो सज्जन लोगों की सभा थी, उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो खाना एक दूसरे को खिला रहे।
वो उसको खिला रहा है, ये इसको खिला रहा है। तो ये होता है स्वभाव सज्जन लोगों का, अच्छे लोगों का, कि आप एक दूसरे काम आए। आप बुरे वक्त में, वो भी बुरे वक्त में है, दोनों एक दूसरे के मिलकर काम करेंगे तो बुरा वक्त कट जाएगा। अब वो खाना एक दूसरे को खिला रहे और उन्होंने भी खा लिया, इन्होंने भी खा लिया, दोनों का काम चल गया। तो संगत के और भी बहुत सारे उदाहरण लोग देते हैं। अगर आप वाटर को मिल्क में मिक्स करेंगे, इफ़ यू मिक्स वाटर इन मिल्क, तो वो दूध का ही शेप ले लेगा, दूध ही बन जाएगा। कोई उसको जल नहीं बोलेगा, लोग उसको दूध बोलेंगे अगर दूध को पानी में मिलाएंगे। और वही जल को या पानी को, वही जल को अगर आप कीचड़ में मिला देंगे तो वो कीचड़ बोलेंगे, लोग उसको जल नहीं बोलेंगे। जल ने कीचड़ की शेप ले ली। तो ये जो मनुष्य है वो कैसे माहौल में चला जाता है, वही है। अगर आप बुरे लोगों की संगत में बैठेंगे तो आपको लोग बुरा ही समझेंगे। पात्र है, जैसे आप अगर दूध के पात्र में कोई गंदी चीज़ लेके जा रहे हैं तो लोग तो यही सोचेंगे भाई दूध जा रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये दूध का पात्र है। तो पात्रता भी बहुत मायने रखती है कि आप कैसे पात्र हैं, कैसा आपका स्वभाव है। अब टीचर है, अब भगदड़ की बात कर रहा हूँ, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा सिस्टम, क्यू सिस्टम है। यहाँ टॉयलेट के लिए भी लंबी लाइन लगती है, लोग हंसते हैं, लेकिन इतना सब्र है इंसान को, इतना ह्यूमैनिटी है यहाँ पे। ये तो ह्यूमन नेचर है कि आप इक्वल हैं सब लोग। यहाँ कोई बड़ा, दादा, भाई कुछ नहीं। यहाँ आप बड़ी सिस्टमेटिक लाइफ से लोग रहते हैं। अभी दूसरे शहरों में भी जहाँ डॉक्टर के यहाँ पे या टिकट लेने के लिए लाइन रहती है, लेकिन टॉयलेट के लिए यहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइन रहती है। कोई इमरजेंसी रहे, कुछ भी रहे, लेकिन आपको रूल फॉलो करना है। अब एक टीचर कोई करेक्शन करके लाए, इतनी सारी नोटबुक्स रहे और वो क्लास में रख दे और बच्चों को बोल दे कि अब आओ अपनी अपनी किताब लेके जाओ या अपनी नोटबुक लेके जाओ, अभ्यास पुस्तक जो भी। अब कितनी भगदड़ मच जाएगी उसी क्लास के अंदर, और मारामारी हो जाएगी, कोई किसी की बुक फट भी सकती है। अब दूसरी एक्टिविटी इसमें ये भी कर सकता है टीचर कि बच्चों को बुलाए, बोले भाई एक एक बच्चा आओ, अपनी अपनी पुस्तक उठाओ, और जिसकी पुस्तक अपनी अपनी नहीं उठाओ, जो पुस्तक आपके हाथ में आ जाए उस पर नाम पढ़ो और उसके पास पहुंचा दो। कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया, एक एक्टिविटी हो गई। आप आए, आपने पुस्तक उठाई, जिसकी है पढ़ा और उसके पास पहुंचा दी, उसको थैंक यू, उसका थैंक यू आपको मिला, वो बोलेगा थैंक यू वेरी मच, और एक आपका रिलेशन डेवलपमेंट हो गया। ये रिलेशन डेवलपमेंट में आता है। दूसरा, वही काम अगर मॉनिटर ने किया होता तो लीडरशिप हो जाती, वो डोमिनेट भी कर सकता था। हालांकि वो सेवा ही कर रहा है, लेकिन लोगों के दिमाग में आती भाई एक कोई वरीयता दी जा रही है। अब एक एक करके बच्चा आ रहा है, पढ़ रहा है, उसकी अगर बुक मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो वो जिसकी भी बुक है वो उसको पहुंचा रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन एक एक्टिविटी हो गई। मैं कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं बता रहा हूँ आपके लिए, मैं एक स्वभाव की बात बता रहा हूँ। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो उसके बदले में भी ये ह्यूमन नेचर है, वो आपको हेल्प करता है, वो आपको हेल्प करने की कोशिश करता है। ये हमारा रहता है। अगर हम लोग केयर करेंगे, इसको शेयर एंड केयर बोलते हैं। तो अभी आगे अगर बात करें तो सख्ती की बात करते हैं। कुछ लोग भले लोग रहते हैं, पोलाइट नेचर रहते हैं हम लोगों का। अभी देखिए सख्ती क्यों की गई। अगर सख्ती नहीं की जाएगी तो लोग बाहर निकल आएंगे, मनमानी करेंगे। पुलिस को क्यों लगाया गया? पुलिस तो कहीं कहीं आरती भी उतारी है लोगों की, भाई ऐसे नहीं मान रहे हो आप, प्लीज़ अपने घरों में जाओ, नहीं तो फिर सख्ती भी है उनके पास, आपको जेल में भी डाल दिया जाएगा, पुलिस स्टेशन में आपको बंद कर दिया जाएगा। तो सख्ती भी की जाती है कई बार, क्योंकि सख्ती करने से भी गुण पैदा होते हैं। हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं कि ज़्यादा लाड़ प्यार भी हमारे अंदर अवगुण पैदा कर देता है। तो अभी दो तरह का स्वभाव होता है। जैसे आपने लोहा देखा होगा, कई बार सुना भी होगा, लोहे के भी दो गुण हैं, एक ठंडा लोहा और एक गर्म लोहा। तो यहाँ पे भी आप उसी रेशियो उसी में जा सकते हैं कि ठंडा मतलब जो शांत स्वभाव का व्यक्ति है, या जो जिसके अंदर संयम है, जो संयम से रहता है, शांति से रहता है। लोग सोचते हैं कि बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, तो वो आदमी शांत रहता है। और एक आदमी जो क्रोधी है, जिसको घमंड है, जिसको ईर्ष्या है, द्वेष है, उसके अंदर बहुत घमंड भरा पड़ा है छूर छूर करके, और वो घमंड में है, तो वो गर्म लोहे की तरह है। अब गर्म लोहे को ठंडा लोहा काट देता है। देखिए कितने अच्छे से काट देता है, क्योंकि ये जो क्रोध है ये आपको ही मिटा देता है, ईर्ष्या आपको ही खा जाती है, जो आप द्वेष करते हैं, जो जेलसी आपके अंदर भरी हुई है, जो एंगर है, वो आपको ही खा जाता है, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है। आप इतिहास देखिए या आप गांव की कोई भी स्टोरी देखिए, जो सज्जन लोग थे, जो लोग चुपचाप रहते थे या नहीं बात करते थे, जो शांति से रहते थे, किसी को तकलीफ नहीं देते थे, उनके बच्चे भी आगे निकल गए, बहुत बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए। और जो तानाशाही दिखाते थे, जो दूसरों का नुकसान करते थे, दूसरों की हंसी मजाक उड़ाते थे, आज उनकी औलाद मजदूरी कर रही है। या मजदूरी करना बुरी बात नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो मेरे को रिसेंटली किसी ने कंपेयर किया कि सर आपका गांव में घर
और हमारा गांव में घर इतना बड़ा, अब यहाँ पे उल्टा हो गया सर। तो ये सब सोचने की बात है हमारी कि हम अपने आप को कैसे सोच रखते हैं। तो सज्जनता के साथ जुड़ें। सज्जनता का मतलब ये है कि आप अपने स्वभाव को बढ़ें, स्वभाव को बनाए रखें। हमारा ह्यूमन नेचर ये है कि हम, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रोध न करें। आपको कोई अचानक से अनायास कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दे और आपको गुस्सा ही नहीं आए, आप तो चुपचाप बैठे हो, तो आत्मरक्षण में अपनी सुरक्षा के लिए आपको क्रोध भी दिखाना पड़ता है, आपको तलवार भी उठानी पड़ती है, आपको बंदूक भी चलानी पड़ती है। तो ये तो अपना सुरक्षा के लिए करना पड़ता है। तो अभी तो आप घर में बैठें आराम से, और जो भी पोटेंशियल वर्क कर सकते हैं वो करें। आप अपनी हॉबीज़ को जो भी हैं उनको फिर से दोहराएं, अपने मित्र लोगों से बातें करें। ये अच्छा वक्त है फैमिली के साथ रहने का, और यह भी गुजर जाएगा। ये जैसा मैंने टाइटल बनाया, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वक्त का तो स्वभाव ही है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। इन्हीं आशाओं के साथ कि आप वक्त की कदर करेंगे, वक्त की रिस्पेक्ट करेंगे, और जैसा भी वक्त है उसको अपनाएंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं। समय का पहिया चलता है, चलता रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। ये तो जिंदगी की कहानी है कि सुख और दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, तो ये तो आता ही रहेगा। अगर हमने जीवन को अपनाया है तो सुख और दुख दोनों को अपनाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर कॉन्टैक्ट्स and subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you very much. Namaste.